नमस्कार। 2 अगस्त 2020 की करंट अफेयर के साथ द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त के मध्य। देखिए, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे क्यों मनाया जाता है? ये ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ाने और उससे जो है बेबीज़ जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको होने वाले लाभ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 से 7 अगस्त के मध्य वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया जाता है। और ये इसे जब मनाया कब जाता है? इसे फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त इसमें मनाया जाता है। देखिए, इसकी जो थीम है, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लेनेट। सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर ए हेल्दियर प्लेनेट, ये इसकी इस बार की थीम है। देखिए, अगस्त, अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो देखो, अगस्त 1990 में क्या हुआ था, इनोसेंटी जो है, इनोसेंटी इसकी घोषणा हुई थी। इनोसेंटी जगह पे हुई थी, इसलिए इसका नाम जो है इनोसेंटी रखा गया है। तो उसी दिन जो है ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाया जाता है। लेकिन वैश्विक स्तर पर क्या किया गया, 1992 में फिर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और वावा, WABA, WABA, वर्ल्ड एलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, इसके द्वारा ये जो है मनाया जाता है। ये अच्छा क्यों मनाया जाता है? ये देखिए, जो माँ का दूध होता है उसमें जो न्यूट्रिशंस का सबसे अच्छा स्रोत होता है। इससे जो है, जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो है इन्फेक्शन से बचाता है और अन्य जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ होती हैं उनको भी ये कम करता है। इसलिए जो है एक बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत आवश्यक होता है। अगर हम बात करें WAB की, वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, इसकी तो इसकी स्थापना हुई थी 14 फरवरी 1991 में। और इस इनोसेंटी जो डिक्लेरेशन थी उसके बाद में इसकी स्थापना हुई थी। और सन 2016 से इसको जो है SDG में शामिल कर लिया गया। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ इसे सम्मिलित कर लिया गया है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है पेनांग, मलेशिया में। और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो हैं फेलिसिटी सेवेज, तो इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो भारत ने किस देश के साथ 5 मेडिकल रिसर्च के लिए 8 मिलियन पाउंड की साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की गई है भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य। देखिए, ये जो है टू टैकल द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, टू सपोर्ट द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हैं उनको जो है टैकल करने के लिए, और जो एंटीबायोटिक जो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य 5 नए मेडिकल रिसर्च के लिए 8 मिलियन पाउंड की साझेदारी की गई है। अच्छा, इससे होगा क्या? इसमें जो है जो UK है, यूनाइटेड किंगडम है, इस 4 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करेगा। और ये करेगा कौन? UK रिसर्च एंड इनोवेशन फंड के अंतर्गत करेगा। और इंडिया भी इसमें 4 मिलियन पाउंड को करेगा। ठीक है। भारत इस क्षेत्र में AMRB में वैश्विक सप्लाई चेन में अहम योगदान देता है। देखिए, जो भारत है वो एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है बैक्टीरिया, इसमें जो है अहम योगदान है, क्योंकि भारत में जो है जो फार्मा इंडस्ट्री है वो काफ़ी डेवलप है, इसलिए ये भारत के क्षेत्र में बड़ा योगदान देता है। अगर हम बात करें UK की, तो UK जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है। जो भारत ने यूनाइटेड, इसमें जो है किसमें, मेडिकल रिसर्च में, जो यूनाइटेड किंगडम है वो सबसे बड़ा रिसर्चर है। कौन सा? अमेरिका। और दूसरे नंबर पर कौन है? वो है UK। अच्छा, दोनों देशों ने कोविड, अगर हम इसके और बात करें तो दोनों देशों ने कोविड-19 वैक्सीन और अन्य क्षेत्र में भी सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। जैसे जो हमारी है इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, इसके साथ में भी UK ने साझेदारी की है। और जो न्यूमोनिया होती है, न्यूमोनिया, इसकी भी जो वैक्सीन जो है साझेदारी यूनाइटेड किंगडम के साथ भी की गई, तो ये भी एडिशनल है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम उद्योग विकास योजना किस उद्योग के लिए प्रारंभ की गई है? अगरबत्ती निर्माण के लिए, दरी निर्माताओं के लिए, पशुपालकों के लिए, या कपड़ा उद्योग के लिए? तो ये की गई है अगरबत्ती निर्माताओं के लिए। देखिए, ये MSME के अंतर्गत आती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। और ये अगरबत्ती निर्माण के लिए ये किया गया है। और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें 200 अत्याधुनिक जो है ऑटोमेटिक अगरबत्ती बनाने की जो मशीनें हैं उनको, और 40 जो है मिक्सिंग जो मशीनें होती हैं उसको जो है दिया जाएगा। देखिए, अभी ये नॉर्थ ईस्ट में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा। और इसको चलाएगा कौन? इसको चलाएगा KVIC, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, और MS मिनिस्ट्री ऑफ
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSME, ठीक है, इसके द्वारा ये चलाया जाएगा। और ये दोनों क्या करेंगे, इन सभी को जो है प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे। और KVIC जो है हमारा खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, इसने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया है अगरबत्ती उद्योगों से, और ये लगभग अभी हाल में ही 500 जॉब प्रदान करेगा। और आगे आने वालों में जब इसको पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा तो बहुत सारी जॉब का कारण बनेगा। देखिए, अगर अगरबत्तियों के संदर्भ में बात की जाए तो अभी हाल ही में सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो अगरबत्ती व्यापार को फ्री ट्रेड से रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड में कर दिया गया है। अब ये फ्री ट्रेड नहीं रहा है, क्योंकि जो बाहर से अगरबत्तियों का आयात होता था उसको रोकने के लिए इसको फ्री ट्रेड से रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड में कर दिया गया है। और जो बांस होता है जिससे ये बनाई जाती है अगरबत्ती, उस पर जो है इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके 10% से 25% कर दिया गया है, जिससे जो है क्या होगा, घरेलू उत्पादों को बढ़ोतरी मिले। अभी एक हाल में ही एक ऐप लॉन्च किया गया था, एक पोर्टल लॉन्च किया गया था चैम्पियन, उसको भी याद रखिएगा। क्या नाम था? चैम्पियन, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो है जो आधुनिक सूचनाएं होती हैं उनको जो है मदद करने में प्रदान करता है। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये हमारे जो MSME मंत्री हैं नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर MSME के स्टेट मिनिस्टर की बात की जाए, राज्य मंत्री कौन है? वो है प्रताप चंद्र सारंगी। और इसका सहयोग किया था KVIC ने। तो KVIC के बारे में जान लेते हैं। तो KVIC का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई, पुणे में, और इसके जो हेड हैं वो हैं बिनाई कुमार सक्सेना, बिनाई कुमार सक्सेना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम किसने प्रारंभ किया गया है? तो इस प्रोग्राम को प्रारंभ किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये क्या करेगा, देखिए ये किस प्रकार से जो भूलेख होते हैं, जो लैंड रिकॉर्ड होते हैं, उनको किस प्रकार से यूज़ किया गया है, उसकी बेस्ट प्रैक्टिस कैसे हो सकती है, और उसके बारे में ये जो है एक प्रोग्राम चलाया गया है। देखिए, अभी तक जो है इसमें बताया गया है कि जो भूलेख होते हैं, लैंड रिकॉर्ड होते हैं, उनमें जो है 90% तक का कंप्यूटरीकरण हो चुका है भूमि का। और कैडेस्ट्रियल अगर मैप की बात की जाए, उसका भी डिजिटलीकरण भी हो रहा है। और जो रजिस्ट्रेशन होता है लैंड का, वो भी जो है ऑनलाइन किया जा रहा है। और जो एशआरओ है, ठीक है, एशआरओ और जो राजस्व का, उस दोनों का क्या कर दिया गया है, इंटीग्रेशन अर्थात एकीकृत कर दिया गया है। अब एक साथ वो वर्क करेंगे। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 66 स्कॉच समिट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। और ये आप इन्हें देख सकते हैं, ये हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा जी। और अगर स्टेट मिनिस्टर की बात करें तो वो हैं रेणुका सिंह सरुवा, रेणुका सिंह सरुवा, ये हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं। और सेंट्रल मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा। तो ये क्यों दिया गया है, स्कॉच अवार्ड क्यों दिया गया है? देखिए, आदिवासियों को जो है IT समर्थित छात्रवृत्ति योजना से सशक्त करने के लिए ई समाधान के लिए वेस्ट बंगाल को दिया गया है, और तेलंगाना को 2 गोल्ड और सिल्वर स्कॉच भी से सम्मानित किया गया है। तो इसे याद रखिएगा। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ। तो जो 66 स्कॉच अवार्ड है वो दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को, और ये हमारे मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। और ये दिया क्यों गया है? ये जो आदिवासी जो थे उनको जो है IT समर्थित छात्रवृत्ति योजना से सशक्त करने के लिए, उनको जो है एम्पावर करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और ऐसे ई समाधान ऐप के लिए पश्चिम बंगाल को भी पुरस्कार दिया गया है, और तेलंगाना को 2 गोल्ड और 1 सिल्वर भी दिया गया है। अगर हम बात करें और, तो स्कॉच जो है इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, और इसके जो CEO हैं वो है समीर कोचर, समीर कोचर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। परसिवरेंस रोवर मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो परसिवरेंस रोवर मिशन को लॉन्च किया है नासा ने। तो नासा जो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने क्या किया है, अभी परसिवरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको याद रखिएगा। तो इसने जो है कहाँ से लॉन्च किया है? देखिए, पहली चीज़ तो याद रखना है कि कहाँ से लॉन्च किया है। तो इसे फ्लोरिडा के जो है केप कॉर्नवेल से लॉन्च किया गया है। कैप कॉर्नवेल के जो एयरफोर्स स्टेशन है उससे लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये है एटलस 5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो है एक मार्स मिशन है, अर्थात ये जो है मंगल ग्रह पर भेजा गया है। और ये क्या करेगा?
मंगल ग्रह को एक्सप्लोर करेगा, उस पर खोजबीन करेगा। और इसमें जो है एक हाई टेक्नोलॉजी युक्त 23 तरह के कैमरे भी लगे हैं, और इसमें एक रोवर भेजा गया है, उसी में कैमरे लगे हुए हैं, आप ये इमेज में देख सकते हैं। और इसके साथ में एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है 1.8 किलोग्राम का, उसका नाम जो है क्या है, इंजेन्यूटी है। और उसको जो है एक भारतीय मूल की महिला है, जो लड़की है रूपानी जी ने उसको दिया है। अगर हम नासा की बात करें तो नासा का हेडक्वार्टर है कहाँ, वाशिंगटन डीसी में। और इसके जो हेड हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, और इसके हेड हैं जिम ब्रेस्टाइन। और कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए, दो चीज़ें याद रखिएगा, अभी हाल ही में मार्स मिशन लॉन्च किया गया है। एक तो होप लॉन्च किया गया है, यूएई के द्वारा और जापान के स्टेशन से, ठीक है, इसे याद है। और दूसरा भी लॉन्च किया है तियानवेन फर्स्ट, तो तियानवेन फर्स्ट लॉन्च किया है चीन ने, और चीन ने अपने सहयोग से फाल्कन 5 रॉकेट से लॉन्च किया है। तो इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। और ये जो है अभी जो है 5th कंट्री कौन होगा, इसके बारे में भी ये देखना होगा कि जब ये रॉकेट पहुँचेंगे, तब जो है 5th कंट्री कौन होगा। अगर हम बात करें हामिद वकायको को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो ये आइवरी कोस्ट का इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। अभी वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे आइवरी कोस्ट के, उनका निधन हो गया था, इसलिए हामिद वकायको को उस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, आइवरी कोस्ट का। वहाँ के प्रधानमंत्री थे कौन, अमादोउ गोन कोलिवली, तो वहाँ के प्रधानमंत्री थे। अगर हम बात करें आइवरी कोस्ट की, तो इसकी राजधानी है यामोसुक्रो बोलते हैं, यामोसुक्रो। और अलासेन ओतोरो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और बाकी आइसलैंड से गुडनी जोहानसन वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं। और आयरलैंड के कौन प्रधानमंत्री बने हैं, आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनका नाम आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैंने कई बार बताया है। रिलायंस पावर एंड जीरा ने किस देश की बिजली समझौता परियोजनाओं के लिए समझौता किया है, तो ये किया है बांग्लादेश के लिए। तो बांग्लादेश में जो है रिलायंस पावर और जीरा, ये जापानीज़ कंपनी है, ये दोनों क्या करेंगे, एक विद्युत परियोजना स्थापित करेंगे, और ये थर्मल विद्युत परियोजना होगी, और जिसमें जो है 642 मिलियन डॉलर रुपए लगेगा, अर्थात 4,798 करोड़ लगभग रुपए लगाया जाएगा। और ये गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन होगा, जिसमें 745 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। और ये जो है बांग्लादेश में एक बिजली परियोजना के लिए सबसे बड़ा टाई अप है, और इसे जो है 2022 तक पूर्ण करना है। और ये 22 साल के लिए ये जो है इनकी जो है अध्यक्षता रहेगी, इनका जो है निवेश रहेगा, और ये इसका जो है उपयोग कर पाएंगे। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में याद रखिएगा, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना है, यहाँ की जो राजधानी है ढाका, और जो करेंसी है वो टका है। अभी हाल में 2 ऐप याद रखिएगा, एक तो डिजिटल हार्ट जो कि बकरों के लिए और जो है जानवरों की, पशुओं की बलि के लिए बनाया गया था, और एक शाहजोधा ऐप, ये क्यों बनाया गया था, ये जो है जो प्लाज्मा डोनेशन के लिए ये बनाया गया था शाहजोधा। ये दोनों बांग्लादेश में बनाए गए थे। वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन की मदद दी है। तो इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। छठी ब्रिक्स की पर्यावरण मंत्री की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है, तो इसकी अध्यक्षता की है रूस ने, और हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किया है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। अगर ये बात करें, देखिए वर्चुअली हुई है। और अगर ब्रिक्स की बात करें तो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इसमें 5 कंट्रीज़ हैं। और 2021 की जो मेज़बानी है ब्रिक्स की, वो भारत करेगा। और राष्ट्रीय जो स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। अगर हम बात करें रूस की, तो इसकी जो राजधानी है वो है मॉस्को, करेंसी है रूबल, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन जो है 2036 तक यहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है, तो पूर्व राष्ट्रपति थे ताइवान के, इनका नाम था लिंग तेग हुई, इनका निधन हो गया है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए, क्योंकि 1988 से 2000 तक वहाँ के प्रेसिडेंट रहे हैं, और इनको जो है ताइवान के लोकतंत्र का जनक कहा जाता है, अगर हम बात करें वहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट की, तो वहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं शाई इंग वेन, ये वहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।